हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए पद्मावत के सीन 4 पे रिएक्शन। सीन 3 सुपर्ब था यार, मतलब सच में हमने ऐसी मूवी नहीं देखी है। बहुत एंटरटेनिंग है और बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हम क्यूरियस है जानने के लिए कि अब इसके नेक्स्ट क्या होगा, अब इसके नेक्स्ट क्या होगा। तो बहुत ज्यादा सरप्राइजेस से भरी हुई मूवी है। और अभी लास्ट सीन के अंदर हमने देखा कि जैसे जलालुद्दीन को मार दिया जाता है, अलाउद्दीन खुद उसको मारता है। वो देख के हम बहुत ज्यादा शॉक्ड हुए थे कि मतलब एकदम से अचानक से ऐसा सब कुछ हो गया। हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कुछ ऐसा प्लॉट भी क्रिएट नहीं हुआ था, सब कुछ बहुत अचानक से हुआ। और अब अलाउद्दीन ने जो इनविटेशन है वो रतन सिंह को भेजा, वो भी उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। देखते हैं अब ये महारानी पद्मावती से कैसे मिलेगा, ये क्या क्या जो प्लान्स है वो बनाएगा। तो आज का सीन जो है वो बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। पूरी मूवी पद्मावत जो थी ना, वो हमें इतनी ज्यादा, आई थिंक उसकी जो स्टोरी लाइन है, उसके जो कैरेक्टर है, वो इतनी अच्छी तरीके से डायरेक्ट किए गए ना कि हर एक कैरेक्टर का पावरफुल रोल हमें देखने को मिल रहा है। चाहे छोटे से छोटा रोल भी हो, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो एक नया कैरेक्टर जुड़ा है, जो हमेशा उनको गाइड करता रहता है और उनके दिमाग में जितनी भी बुराइयां हैं वो आई थिंक और बढ़ा रहा है उनके दिमाग में। उस कैरेक्टर का रोल भी हमें बहुत स्ट्रांग लगा। हालांकि हमें उस कैरेक्टर का नाम क्लियर नहीं अभी, जो उनके साथ वो बिल्कुल साथी बन के रहता है। लेकिन अब उसने ये मैसेज तो दे दिया है अलाउद्दीन खिलजी को कि तुम्हारा जो इनविटेशन है जो आपने भेजा था रतन सिंह को, वो डिक्लाइन हो चुका है। तो अब आगे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अलाउद्दीन खिलजी क्या नेक्स्ट स्टेप लेने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 4 को। तो उठाओ फौज और कर दो ऐलान जंग। खुदा का खौफ खाएं सुल्तान, पद्मावती किसी की बेगम है। मलिक गफूर मलिकाए जहां से पूछो कि आज सुल्तान के सामने खाने में क्या पेश होगा। हिरन, काबुली पुलाव, कोरमा, आलू बुखारा। जब खाने को इतना कुछ है तो हम खौफ क्यों खाएं? हम खौफ क्यों खाएं, बाकी चीजें ना खाएं। हैरत की बात है, सिकंदर सानी अब एक औरत के लिए जंग करेंगे। सरहदें बहुत फैला दी, अब बाहें फैलाते हैं। हाय रब्बा, एक जंग हुस्न की नाम। ये कितना बुरा लगता होगा ना रानियों को, उनके होते हुए राजा लोग ऐसी बातें करते थे। सच सेंटिमेंट्स तो सेम ही है सबके। क्या बात है तेजवीर, सवेरे सवेरे सीमा छोड़कर अचानक गढ़ पर क्यों आ गए? संदेशो लाया हूँ। दिल्ली रो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हजारों की सेना लेके चित्तौड़ पे हमला करने आ रही है। ओह अच्छा, युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा इनको। क्या वो आ गया? हाँ महल हिल रहा है इनका। आई थिंक आ गए वो लोग। आ रहे हैं, हाँ हाँ, मिट्टी उड़ रही है इतनी। आई थिंक इतनी ज्यादा फौज है उनकी कि उनका पूरा महल हिल रहा था। ओके, और साथ में आई थिंक वो भी है, गुरुजी भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने उन्हें देखा। ऐसा हम तक चित्तौड़ पहुंच जाएगी। जानते हैं हम उनका स्वागत राजपूती ठाट से करेंगे। सेना को सावधान कर दीजिए, भंडारे अनाज से भर दीजिए। प्रजा बहुत डरी हुई है हुकुम। डरने की कोई बात नहीं है। तलेठी में जितने भी गांव हैं वहां से सभी औरतों और बच्चों को गढ़ पे ले आइए। सुजान सिंह से कहिए कि जाके सभी राजाओं से मिले और समझाए उन्हें यही मौका है। अगर हम सब एक हो गए तो अलाउद्दीन खत्म, वरना एक एक करके हम सब खत्म। हुकुम। Look at this. ओह गॉड, हुकुम। यार बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा कि वो रणवीर सिंह है। आक्रमण। अच्छा, ये बिल्कुल तैयार बरतैयार रहते थे। आप सही कह रहे हो, गुरुजी साथ आए हैं। है ना? हाँ, वो पीछे हाँ। हैं। यस, हाँ वाओ, लुक एट दिस। ओह, आई थिंक वो उन्होंने सरहद तय कर दी है। मलिक, अब तो ये जंग जायज हो गई। बेशक सुल्तान। सिपहसालाउल्लाह खान, क्या ख्याल? भेज दे अपने चंद सिपाही।
बिल्कुल हुजूर। फरोला खान, चित्तौड़ की दीवारों तक इस तरह नहीं पहुंचा जा सकता। जिसने भी कोशिश की हार कर ही लौटा। खिलजियों ने आज तक कभी हार कबूल नहीं की ब्रह्मचारी। सूरज डूबने से पहले भेज दो सिपाही, नाप लेते हैं राजपूतों की औकात। सौरे में तीर बिछा दिए उन्होंने। माय गॉड। ये उनकी चंद सैनिक भेजने वाली रणनीति समझ में नहीं आ रही हुकुम। आदेश हो तो वहीं गिरा दें। आने दो उन्हें। आई थिंक कुछ सैनिक आ रहे हैं। हाँ, और यार आमने सामने दोनों ही एकदम स्ट्रांग लग रहे हैं, कोई भी वीक नहीं लग रहा। हाँ, बट वो क्या करने आ रहे हैं ये सैनिक? इनविटेशन तो नहीं देने आ रहे। ओह! Oh shit. इतनी कच्ची जमीन थी या वो तीरों से हो सुल्तान, गई? आपने हमें याद किया। ब्रह्मचारी, तुम्हारा कत्ल करने का वक्त आ गया। ये हमला सही नहीं था। हमने सावधान किया था उलग खान। सावधान कर तो पूरी कायनात को। ये राजपूतों के सूरज पर खिलजियों की चांद का ग्रहण लगने वाला है। क्षमा कीजिए सुल्तान, चित्तौड़ की दीवारें केवल जुनून से नहीं टूट सकती। इसी जुनून से हमने आधा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। ये चित्तौड़ की दीवारें हमें क्या रोकेंगी? मसला वो नहीं है। मसला ये है कि पद्मावती उतनी नायाब नहीं हुई तो जितने भी सिपाही आज शहीद हुए हैं, हम तुम्हारे उतने ही टुकड़े करेंगे ब्रह्मचारी। सुल्तान की भूख बढ़ रही है, कुछ खाना हाजिर किया जाए। Oh my God. ये अपना टेरर बना के रखता था। मतलब ये उसे कह रहा है मेरे इतने सैनिक मरे, अगर पद्मावती वैसी ना हुई तो तू तो गया। ये युद्ध नीति है उसकी अपनी। ताकत दिखाओ और दुश्मन का मनोबल तोड़ो। ओके। गोरा सिंह जी, दीपावली कब है? हुकुम अगला हफ्ता। तो इस बार चित्तौड़ दीपावली ऐसी धूम से मनाएगा कि आधी लड़ाई वो हमारी खुशी देखकर ही हार जाए। हाँ। आ गई दिवाली। अच्छा, तो अभी उन्होंने फाइनल अटैक नहीं किया। कहीं आज यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ना आ जाए। अच्छा, वैसे वो बहरूपिया बन के भी आ सकता है, पर हाँ। उसका अपना एक एटीट्यूड भी है, वो क्यों ही आएगा ऐसे। ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं। हाँ, बहुत रॉयल मेकअप, कॉस्ट्यूम, सेट, एवरीथिंग इज रॉयल। और आपस में दोनों का प्यार भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी रानी साहब यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? पूरा चित्तौड़ दीपावली मना रहा है, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर्दा पड़ गया है सबकी समझ पर। यहाँ शत्रु घेरा डालकर बैठा है और हम दीपावली मना रहे हैं। आप उसे शत्रु क्यों समझ रही हैं? यूं समझ लीजिए कि चित्तौड़ ने नया चौकीदार बिठा रखा है। ना जा सकता है, ना भीतर आ सकता है, बस पहरा दे सकता है। बातें, डायलॉग्स, ओह गॉड। यार, पर मुझे लगता है इनकी जो बड़ी रानी थी, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बुलंद रहे। हाँ, सुल्तान, अगर आप मसरूफ हैं तो हम बाद में हाजिर। जब से ये आई है महारानी पद्मावती, वो तब से बहुत ज्यादा साइड हो गई है। साइड हो गई है या षड्यंत्र रच रही है, ये तो बाद में हमें पता चलेगा। कुछ पन्ने आपके लिखे हुए भी हैं। लेकिन हुजूर, ये सब पन्ने तो आपके हम चाहते हैं कि इतिहास सिर्फ और सिर्फ हमें याद रखे। उलग खान, चित्तौड़ पर जाने वाली रसद, खाने पीने का सामान सब रोक दिया गया। जी हुजूर। उनकी सुरंगें जो मिली थी वो नाकाम कर दी गई। जी। आसपास के सारे गांव लूट लिए गए। हुजूर। अब पैगाम भेजो सारे राजपूत राजाओं को कि मेवाड़ की मदद करने का मतलब होगा सुल्तान हिंद की नाराजगी। जी हुजूर। बर्खास्त। सुल्तान, हम ये कहने आए थे, बहुत दिन हो गए हैं बगैर जंग के सिपाहियों की तलवारें बेचैन हो रही हैं। लेकिन जंग तो जारी है। उनकी भूख प्यास और हमारे सब्र के बीच
लेकिन हमें अपने सिपाहियों का हौसला तो बुलंद रखना होगा, खुश रखो उन्हें, दिल बहलाओ उनका। कुश्ती कुश्ती का ऐलान कर दो, हम भी खेलने आएंगे कल। ओके, खुद करने आए हैं। अलाउद्दीन खिलजी खुद भी बहुत ब्रेव था। ऐसा नहीं था कि वो अपने प्रजा को आगे करके पीछे हो जाए कुछ। वो खुद भी काफी ब्रेव कैरेक्टर है। वाओ, सुबह भुजकुशी, शाम को कुश्ती और रात में रवाब और शबाब। फौज को जोश में रखने के लिए ये आपका अंदाज बहुत खूब है। लेकिन सोचने वाली बात है, आज 2 महीने हो गए सुल्तान, हम दिल्ली से दूर हैं। लेकिन पद्मावती के तो बहुत करीब है। बिन्ते दिल मिस्रिया में मिस्र की हसीनाओं की तरह यहाँ भी एक मलिकाए हुस्न का दिल धड़कता है। पद्मावती के लिए, मतलब महारानी पद्मावती के लिए ये कितने ज्यादा वो हैं कि मुझे मिलना है बस उनसे। और रणवीर सिंह की एक्टिंग, क्या बोले हम इसे। हाँ यार, जैसा स्टार्टिंग से उन्होंने दिखाया कि अलाउद्दीन खिलजी एक वियर्ड से थे, है ना, वैसे अब तक कंटिन्यू रखा है उन्होंने इस चीज को। मेकअप, लुक और वो कट जो इनका डीप कट है आई के पास, सेल्फ ऑब्सेस्ड। हाँ। अच्छा, ये इनका साथी हर वक्त इनके साथ रहता है। साथ रहता है, यही मैं भी सोच रही हूँ। क्या समाचार लाए सुजान सिंह? कब पहुंच रही है बाकी राज्यों की सेना? हमने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी राज्य हमें समर्थन देने को तैयार नहीं है। कोई भी अलाउद्दीन को शत्रु बनाना नहीं चाहता। अच्छा, उसने वैसे ही सबको पैगाम पहुंचा ही दिया उसने तो। हाँ, अलर्ट कर दिया था कि जो भी मेवाड़ का साथ देगा वो सीधा मेरा दुश्मन बनेगा। युद्ध रो ऐलान कर दो गुरु सिंह जी। अच्छा, ओके, सो फाइनल कॉल। हुकुम, दोबारा सोच लीजिए हुकुम। फैसला हो चुका है, अब चित्तौड़ अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। अच्छा, तो ऐसे तीर भेज के ऐलाने जंग होता था। वाह। ओ, सीधे अलाउद्दीन खिलजी के टेंट पर, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इतने सारे आए हैं, एक तीर नहीं आया। अच्छा, हर जगह आग लगी। उठाइए आग सुल्तान, राजपूतों ने सारे खेमे जला दिए। जल रहे तो बुझा दो, बुझ जाए तो जगा दो। चलिए सुल्तान। खबीज, हमारे परिंदे परिंदे नायाब है, उन पर आँच ना। मजाक मत कर सुल्तान। अच्छा, सारी टेंशन इससे होती है, अलाउद्दीन खिलजी को कोई टेंशन नहीं हो रही। और वो कह रहे हैं देख लो, हम तो आराम से सो रहे हैं। ओह गॉड, ये सोता रहेगा और ये लोग आग बुझा देंगे। माय गॉड, बहुत ब्रेव था यार। देखो, खिलजियों का परचम बुलंद रहे। बुझा दी फौज में उन्होंने बेचैनी आग। बढ़ रही है सुल्तान। आप तो जानते ही हैं, सारे खेमे, अनाज, साजो सामान सब जलकर खत्म हो चुका है। इन मुश्किल हालात में बिना पानी के फौज बेहाल है। आपसे इल्तिजा है हुजूर, आप फौज के साथ एक बार मिल लें। फौज बगावत पर उतर आई है सुल्तान।
कि खा कैसे रहे हैं यार। फौज भूखी प्यासी बैठी है और ये पूरा प्रॉपर फूड ले रहा है। सब राख हो गया। हाँ, जो कोई भी वापस जाना चाहता है आए, अपने सुल्तान को इज्जत बख्शे, गले लगाए और चला जाए वापस दिल्ली। उल्ला खान, सबको मालूम है अगर हम वापस के लिए गए ये हमें मार ही देगा। और ये जो इनके साथी हैं, एक इशारा भी समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। हम खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। कसम खाई थी कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज इस मुश्किल तरीन वक्त में आप सब नाउम्मीद होकर वापस जाना चाहते। एक्टिंग भूल जाओ उस ख्वाब को। बचा लेंगे। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है ये। हाँ यार, मतलब ड्रामा देखो जरा इनका। इसे मालूम है। ओह, लुक एट दिस। आज का सीन बहुत बेहतरीन था। जंग का ऐलान तो हो चुका है, मतलब वहां से जो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने जो जंग स्टार्ट करी है, पर उन्होंने भी हार नहीं मानी। मुझे लगा था शायद एक जो टीम है वो तो शायद ऐसा होगी, मतलब कोई तो एक होता है, ये थोड़ा सा वीक होता है और एक ज्यादा स्ट्रांग होता है, पर यहाँ पे दोनों ही एक टक्कर के खड़े हैं, तो ये देख के बहुत मजा आ रहा है। और लास्ट का जो ये कुछ 2-3 मिनट का सीन था जहाँ पे इन्होंने सबको इमोशनल ब्लैकमेल किया है, वो तो यार ऑसम था, देख के बहुत मजा आया। आज का पूरा सीन बहुत एंटरटेनिंग था। आई थिंक खिलजी का जो माइंडसेट था ना, उसे जज करना बहुत मुश्किल है। वो किस वक्त कौन सा स्टेप उठा ले आप गेस नहीं कर सकते। कब वो खुश होता है, कब, आई थिंक कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसे डरा सकती है अभी तक। और सिर्फ एक ही चीज है जो उसे बहुत ज्यादा एक्साइट करती है, वो है उसकी जीत। आई थिंक अगर वो अपनी जीत के लिए ना वो किसी भी हद को, किसी भी लिमिट को वो क्रॉस कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी का जो कैरेक्टर है वो बहुत सारे कलर्स के साथ हमेशा निकल के आता है। और वहीं महाराजा रतन सिंह जी जो है वो भी बहुत ज्यादा सुलझे हुए और इंटेलेक्चुअली हर चीज को सोचते हैं। तो आई थिंक आगे की स्टोरी देखनी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आज का सीन तो हमें बहुत ज्यादा पसंद आया। उम्मीद करते हैं आप सबने हमारे साथ एंजॉय किया होगा। तो सीन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।